हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ फ्री रेडिकल इंजरी के बारे में, जो कि हमारा सेल इंजरी के अंदर आता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फ्री रेडिकल इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सेल इंजरी में फ्री रेडिकल इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं एंड इनका क्या फंक्शन होता है बॉडी में और ये क्या कॉज करते हैं। तो फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं, अनस्टेबल एटम्स होते हैं, ठीक है। अनस्टेबल एटम्स होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, सेल को डैमेज करते हैं, सेल इंजरी कॉज करते हैं, ठीक है, एंड इलनेस कॉज करते हैं एंड एजिंग कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स, ठीक। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो फ्री रेडिकल्स क्या है, केमिकल स्पीसीज है दैट हैव अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट, ठीक है। अनस्टेबल इसलिए बोला है क्योंकि इनके पास क्या होता है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इनकी आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक बार और समझते हैं क्या है ये, केमिकल स्पीसीज है, ठीक। फ्री रेडिकल्स दैट हैव अ सिंगल, इनके पास क्या होता है, सिंगल वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पे, इनकी आउटर ऑर्बिट में, ठीक है। आउटर ऑर्बिट में इनके पास क्या होता है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या है, केमिकल स्पीसीज हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक। अब इनके पास आउटर अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, वो भी कहाँ पे, आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं, ठीक, एंड वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक। एक्सट्रीमली क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे स्टेबल होते। इस वजह से ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं एंड वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, मेड ड्यूरिंग नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म, दैट इज मेड ड्यूरिंग। और ये कैसे बनते हैं, ये फॉर्म होते हैं, जनरेट होते हैं बॉडी में किस तरीके से, जब नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म होता है तब ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक। इसके बाद फ्री रेडिकल आर जनरेटेड विद इन सेल, ठीक है। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं विद इन सेल्स में ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन इन बॉडी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जिसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, नॉर्मली बॉडी फंक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन इन बॉडी में, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, बॉडी में जनरेट होते हैं, ठीक। फ्री रेडिकल आर जनरेटेड विद इन सेल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन इन बॉडी, ठीक। तो फ्री रेडिकल हमारे क्या होते हैं, बेसिकली सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कहाँ पे, आउटर ऑर्बिट में बहुत ही ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं एंड वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक। और ये कैसे बनते हैं, जब नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी क्या, जब हमारी फिजियोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन होती है बॉडी में तब ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक। तो अब हम एग्जाम्पल समझेंगे ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स इन बॉडी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट है सुपर ऑक्साइड, ठीक। सेकेंड है हमारा हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल्स एंड थर्ड हमारा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। फ्री रेडिकल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन सेल ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ह्यूमन सेल में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं कब, जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ बॉडी में होती हैं, ठीक। तो फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन्स की सेल में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज़, जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक। तो उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे रिएक्शन फेंटोन रिएक्शन, ठीक है।
फेंटोन रिएक्शन क्या होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर चलती है, ह्यूमन की सेल्स के अंदर होती है। तो इस रिएक्शन से क्या होता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। ठीक, तो अब ये फेंटोन रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो फेंटोन रिएक्शन है यहाँ पे कि आयरन इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स फेरस टू फेरिक। ठीक, आयरन मतलब क्या है यहाँ पे Fe। ठीक, तो आयरन क्या है, आयरन जब कन्वर्ट होता है किसमें, इट्स फेरस टू फेरिक फॉर्म। फेरस का मतलब क्या है, फेरस में हमारे Fe2+ होंगे और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe3+ हो जाएंगे। ठीक है, जब Fe2+ आयन से Fe3+ आयन्स में जब हमारा आयरन कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। ठीक, फेंटोन रिएक्शन वो होती है जब आयरन हमारा कन्वर्ट होता है फेरस फॉर्म टू फेरिक फॉर्म में, तब हमारा फ्री रेडिकल क्या होता है, जनरेट होता है। अब ये किस तरीके से होता है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्लस Fe2+। ठीक, तो ये कौन सा हो गया हमारा, फेरस फॉर्म हो गई। फिर ये कन्वर्ट होता है हमारा फेरिक फॉर्म में Fe3+ में। इसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है OH+ एंड OH-। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा बन रहा है, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल। ठीक, OH-। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, हमारा फेंटोन रिएक्शन में हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक, तो ये था हमारा फ्री रेडिकल। इसमें हमारा नोट है कि हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ O2 स्पीसीज। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है O2 स्पीसीज, ऑक्सीजन स्पीसीज में। ठीक, इसके बाद हमने फेंटोन रिएक्शन में पढ़ा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। ठीक, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनका बॉडी में क्या फंक्शन होता है। हम लोग हमेशा एंटीऑक्सीडेंट से बारे में सुनते रहते हैं, तो आज हम जानेंगे कि बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, बॉडी में इनका क्या फंक्शन होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, द सबस्टेंस दैट न्यूट्रलाइजेज, ये वो सबस्टेंस होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक, तो फ्री रेडिकल बेसिकली हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म की वजह से, और फ्री रेडिकल क्या करते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं, बॉडी में एजिंग को कॉज करते हैं एंड इलनेस कॉज करते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस वजह से जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये वो सबस्टेंस होते हैं जो न्यूट्रलाइजेज एंड स्कैवेंजेस करते हैं फ्री रेडिकल्स को। ठीक, एंड बॉडी से क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं और बॉडी में न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक, दैट इज सबस्टेंस विच इज इनएक्टिवेट फ्री रेडिकल एंड मिनिमाइज द इंजरी। ठीक है, तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करते हैं एंड क्या करते हैं, इंजरी को मिनिमाइज करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स की वजह से सेल्स में हमारे एजिंग आती है, ठीक है, इलनेस आती है एंड जो भी इंजरी कॉज करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं एंड फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। तो टाइप्स में हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट में हैं वो कितने हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉन एंजाइमेटिक एंड सेकंड है हमारे एंजाइमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नॉन एंजाइमेटिक्स के बारे में। तो नॉन एंजाइमेटिक में हमारे फर्स्ट है टिश्यू प्रोटीन। ठीक, तो टिश्यू प्रोटीन में हमारे फर्स्ट टिश्यू प्रोटीन एंड सेकंड है हमारे एंटीऑक्सीडेंट। ये कौन से हैं, हमारे नॉन एंजाइमेटिक। ठीक, तो टिश्यू प्रोटीन में हमारे आते हैं एग्जाम्पल में ट्रांसफेरिन, फेरेटिन एंड लैक्टोफेरिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक, तो टिश्यू प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं वो भी नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में फर्स्ट है हमारे ट्रांसफेरिन, फेरेटिन, लैक्टोफेरिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन।
ठीक। तो ये था हमारा नॉन एंजाइमेटिक में फर्स्ट टिश्यू प्रोटीन के बारे में। सेकंड है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, कौन से, नॉन एंजाइमेटिक, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड इनएक्टिवेट देम। क्या करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करते हैं एंड उनको क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, ठीक। फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक, एंड उनको इनएक्टिवेट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। तो इसमें हमारे जो एग्जांपल्स हैं नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स के, वो कौन से हैं हमारे, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा, नेक्स्ट हमारा ग्लूटाथायोन एंड सिस्टीन। तो ये क्या है हमारे नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक। तो यहाँ पे था हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में एंड उनके टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट किया नॉन एंजाइमेटिक को कवर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंजाइमेटिक के बारे में। यहाँ पे एक हमारा नोट है कि फ्री रेडिकल्स कैन बिल्ड अप इन सेल्स एंड कॉज डैमेज टू अदर मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैन बिल्ड अप इन सेल्स और डैमेज करते हैं टू अदर मॉलिक्यूल्स को भी डैमेज करते हैं सच एज डीएनए, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा एक नोट पॉइंट है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एंजाइमेटिक में हमारे फर्स्ट है यहाँ पे कैटालेज। तो कैटालेज में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम एंड डिकम्पोजिस क्या होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2O2 मतलब 2 मॉलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के एंड कैटालेज करते हैं, उसके बाद इससे क्या होता है O2 + 2H2O, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा एंजाइमेटिक क्या है, कैटालेज, एंड सेकंड हमारा क्या है, पेरोक्सीडेज एंड डेस्म्यूटेज, ठीक है। तो पेरोक्सीडाइज एंड डेस्म्यूटेज से क्या होता है, कन्वर्ट्स करता है पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड टू H2O2, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्ट्स सुपर ऑक्साइड टू H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं सुपर ऑक्साइड के, ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के एंड सुपर ऑक्साइड डेस्म्यूटेज की प्रेजेंस में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस O2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड था। थर्ड हमारा एंजाइमेटिक है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ठीक है। अब ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज में क्या होता है, ये क्या करता है, कैटालाइजेज फ्री रेडिकल्स एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। इससे क्या होता है, कैटालाइसिस होती है किसकी, फ्री रेडिकल्स की एंड उनका ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, फर्स्ट हमारी रिएक्शन है यहाँ पे कि H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ठीक है। इसके बाद इससे हमारा बनता है GSSG प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल, ठीक, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल प्लस 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज 2GSH के, ठीक है। इससे क्या हुआ हमारा GSSG प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, ठीक। तो ये क्या था हमारा एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। इससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, ठीक है। बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स के द्वारा क्या क्या चीज़ें डैमेज होती हैं, तो फ्री रेडिकल्स हमारे कौन से हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल्स, ठीक, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री रेडिकल्स, ये क्या है एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल्स है। तो इनकी वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें डैमेज होती हैं, तो सबसे पहले क्या होती है, लिपिड पेरोक्सीडेशन, ठीक। सेकेंड हमारा डीएनए डैमेज, थर्ड प्रोटीन डैमेज एंड सेल मेम्ब्रेन डैमेज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा
फ्री रेडिकल इंजरी के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी इसको समझने के लिए। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बॉडी में, उनका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हमने ना डिटेल में डिस्कस किया है। एंड फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और बॉडी में ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं, एंड इनकी वजह से क्या क्या डिजीज़ कॉज होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।